नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महक में आपका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए आंवला नवमी की कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी को आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करते समय सुना जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कहानी। एक राजा था, उसका ये प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार से तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह से दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो इसका विश्वास चला जाएगा और दुनिया में मुझे कोई भी नहीं मानेगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज, बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ भी लगा दिए। उसी रात भगवान राजा के सपने में आए और राजा से बोले, उठ राजा, देख तेरा राजपाट, बाग बगीचे और आंवले के पेड़ सब कुछ पहले के जैसा ही हो गया है। उठकर पहले की भांति आंवले दान कर और भोजन ग्रहण कर। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़या मत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में ही रहने लगे। उधर आंवले देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। उनका राज दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने के मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज के मालिक भी हो सकते हैं, इसलिए वो भी अपने माता पिता को पहचान नहीं सके। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा सब धन नष्ट हो जाएगा। आज वो लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और उससे पूछा कि तू क्यों रो रही है। तब उसने बताया कि जैसा मस्सा आपकी पीठ पर है वैसा ही मस्सा मेरी सास के भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और उनसे उनका सारा हालचाल पूछा और उन्हें समझाया कि बेटा, दान करने से धन कभी कम नहीं होता, अपितु बढ़ता है। अब बेटा बहू भी सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा सत अपने राजा रानी का रखा वैसा ही सत इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार का भी रखना। बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय।